बिल्कुल होनहार बच्चे हमारा विष्णु अटवाल और हमारा छोटा भाई दुर्गेश, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। जब मुझे आबिद ने बताया कि ऐसे अटवाल परिवार हमारे नवलगढ़ का एक बच्चा यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ है और आज इस मंच पे आने के बाद पता चला कि एक और प्रतिभा हमारे दुर्गेश, मैं तो सोचा कि बीत के सगे बिंदुआ के अंदर 20 तरीके से माड़ा पिला रखी है। मैं तो सोचूं कि भाई बिंदुआ के माड़ा पिलाने के साथ हमारे दोस्त उसी, लेकिन पता चला कि इस बच्चे ने भी वो रैंक हासिल की है जिसके लिए आज उसकी जन्मस्थली पर इन दोनों बच्चों का सम्मान हो रहा है। पूरा वाल्मीकि मोलाई नहीं, पूरा नवलगढ़ खुशी से झूम उठा है। ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी, और वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, वो बच्चे प्रेरणा लेंगे इन बच्चों से कि कोई बड़े घर का ही व्यक्ति कोई ऑफिसर नहीं बनता है। एक सामान्य से मजदूर परिवार से मैंने पूछा विष्णु से कि भाई साहब कहाँ पे है? बोले भाई साहब पापा के लिए पूछा, इसके लिए तो बोले वो तो विदेशी है। दादाजी यहाँ पे मौजूद है, तो मैंने कहा दादाजी को मंच पे बुलाओ भाई, क्योंकि आपकी सुकर्म है, आपकी सदकर्म है, जिनकी वजह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप भी दोनों उनकी पूरी टीम को, फिट एंड फाइन टीम को, जिन्होंने इन बच्चों का अभिनंदन करके इनका हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा। मन तो है कि बहुत देर तक रुको, लेकिन आज आपको पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग भी है, जिसमें हमारा जो लाडला शहीद हुआ है हमारे जिले का, जैसे मेरी बहन सुमन वर्मा ने बताया, मेरा जैसे का वो बेटा है, लेकिन हमारे नवलगढ़ का दामाद है। हमारे नवलगढ़ के पास में डगरिया, वहां हमारे पूर्व सरपंच इंदिराज जी मील हैं, उनके दामाद हैं। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे देश के लिए वो नौजवान जो वायुसेना के अंदर सेवा कर रहा था पिछले 8 सालों से, और हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जान कुर्बान करी, ऐसे देशभक्त भाई सुरेंद्र के साथ साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर सहित के लगभग 6 लोग इस देश के लिए कुर्बान हुए। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि यहाँ भी देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और वहाँ कांग्रेस की मीटिंग के अंदर भी आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। और हमारे मतलब मेरी माँ के रूप में उन्होंने बहुत हमेशा आशीर्वाद दिया। स्वर्गीय उर्मिला चोटिया जी, जो कला चोटिया जी की धर्मपत्नी है, उनका भी कुछ दिनों पहले देहांत हो गया, तो हम सब लोग उनको भी श्रद्धांजलि देंगे वहाँ पे। तो मैं तो कह सकता हूँ कि हमारा ये देश बहुत ही मजबूत देश है, और किस कदर आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर जब से पहलगाम की वो दर्दनाक एक ऐसी कायराना हरकत आतंकवादी ने की, पूरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जाजम पर बैठ के 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान एक आवाज, एक बुलंद आवाज में एक ही बात बोल रहा था कि हमें एक के बदले 10 सिर चाहिए। अगर हमारे 26 निर्दोष लोगों को मारा है तो उन आतंकवादियों को भी सबक मिलना चाहिए। हमारी सेना ने उनको सबक सिखाया। मैं आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपस में सब लोग भाईचारे से रहें। हमारा देश मजबूत रहेगा, परिवार मजबूत रहेगा, तो हम बड़ी से बड़े चुनौतियों से लड़ सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पे देख लो, अगर परिवार में 5 भाई और 5 भाई अगर मजबूती से एक साथ में है, उस परिवार में अगर संगठन है, तो मजाल है कोई उस परिवार की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। वैसे ही हमारे से हिंदुस्तान एक परिवार है, इसमें हम सब लोग मिलकर आपस में रहते हैं। हमारा नवलगढ़ तो एक मिसाल है,
सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल है हमारा नवलगढ़। तो यहाँ पर तो आपस के अंदर इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है सबके अंदर। और ये गुलदस्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे, किसी की नजर नहीं लगे। यही बाबा राम साहब पीर से मैं हमेशा से प्रार्थना करता आया हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि सब लोग आगे बढ़े, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए, अच्छी एजुकेशन दिलाए। आज ये अभी जिम चला रहे हैं, उन बच्चों का, जो बच्चे कंपटीशन में जाते हैं वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये बच्चे आगे हमारे परिवार का, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही ये विष्णु और दुर्गेश ने जिस प्रकार से यूपीएससी, आप सोचिए ऑल इंडिया की एग्जाम होती है, पूरे भारतवर्ष के बच्चे बैठते हैं उसके अंदर, और उसमें स्थान पाना, 140 करोड़ लोगों में से स्थान पाना, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है, बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए एक बार पुनः इन दोनों बच्चों को मैंने एक बात कही है कि ये पहली सीढ़ी है आपकी, अभी और आगे बढ़ना है। अभी आपको एक सहारा मिल गया है कि अब आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। अब आप एक शुरुआत के अंदर आपको एक सहारा मिल गया। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देवपुरा बनी का विजय सिंह गुर्जर जो आज एसपी है, आज डीसीपी सूरत लगे हुए हैं, वो पहले कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए, फिर उन्होंने एक सामान्य से परिवार से है वो, फिर उन्होंने संकल्प लिया, एक प्रेरणा वाला एक उनका जीवन है। उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे कांस्टेबल ही नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। फिर वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने, आप सोचिए। और वो दिन आया जब उन्होंने यूपीएससी के अंदर आईपीएस बने, वो आज एसपी लगे हुए हैं सूरत के अंदर। इसलिए आपकी पहली सीढ़ी है। हमारा आशीर्वाद है आप दोनों के साथ, हम सब का आशीर्वाद है, आप आगे बढ़े और हमारे इस नवलगढ़ का, अपने परिवार का नाम रोशन करें, देश की सेवा करें। और दुर्गेश और विष्णु की पूरे परिवार को, समस्त नवलगढ़ को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इतिहास रचा है। आगे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ये ईश्वर से कामना करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।